नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगेशानं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावप्यनाशनो मंगलालं च सर्वेषु सर्वं हवै मंगलम् जीवं जीवं दवं जिन्वर्वसेन जेन निर्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्री पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। श्री गुरुवाणी माता। नेमिचंद्राचार्य का वृद्रव्य संग्रह ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरा अध्याय चल रहा था, उसमें अपना संवर तत्व का वर्णन चल रहा है। 34 नंबर गाथा पढ़ी थी हमने पिछली क्लास में। जिन लोगों ने सुना था क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, थोड़ा सब उस दिन कठिन लग रहा था सबको, तो या तो दोबारा से ले लें, क्योंकि जो लोग पहले क्लास में नहीं थे, अगर आश्रव बंद समझ में नहीं आएगा तो संवर निर्जरा कैसे समझ में आएगी, है ना। तो जहां से आप लोग को वहां से दोबारा स्वाध्याय कर लेते हैं, क्योंकि अपने को स्वाध्याय हम एक बार पढ़े, उसको 2 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, उससे कोई परेशानी नहीं है, पर अपने को विषय समझ में आना चाहिए, है ना। बस महत्वपूर्ण ये है। तो जहां से तुम लोग चाहो वहीं से पढ़ते हैं, या तो 34 नंबर गाथा ले लेते हैं फिर से। नहीं, फिर से कर लीजिए ना एक बार। आंटी फिर से ले लीजिए। कहाँ से लें बताओ। मेरा तो वो क्लास छूट गया था। मेरा भी छूटा था। हाँ, सब लोग 2-3 क्लासों से सब बहुत तो कम लोग आ रहे जाके शुरू हो रहा है ना आंटी, वही ले लो। हैं। कहाँ से? आश्रम बन जाके शुरू हो रहा है। हाँ ठीक है, 28 नंबर गाथा से लेते हैं। उससे पहले भूमिका है दूसरे अध्याय की, है ना। थोड़ा थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं जाते, फिर बाकी थोड़ा थोड़ा लेते हैं। बाकी एक बार क्लास थोड़ा सा उसको स्पीड बढ़ा के भी देखो तो ये नहीं लगेगा कि 1 घंटा लग रहा है, थोड़ा आधे घंटे में भी क्लास दिख जाएगी, लेकिन उसको फिर समझ लोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा एक बार देखने से, है ना। चलो 28 नंबर गाथा से लेते हैं, है ना। आसव बंधन संवर ने चरमो को सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समासेन पवनामो। इस गाथा में आचार्य ने ये बताया है कि आगे वो किस विषय को बताने वाले हैं। भूमिका उन्होंने बता दी थी, तो कह रहे हैं आसव, आश्रव, आसव मतलब आश्रव, बंधन बंध, संवर निर्जरा, मोक्ष और सपुण्य पावा, पुण्य और पाप के सहित से लगा दिया। पुण्य और पाप के सहित क्या है, जे जीवा जीव विशेषा, जो जीव और अजीव के विशेष है। विशेष है यानी उन्हीं से निर्मित होने वाली वस्तुएं, जीव और अजीव से बनने वाली अन्य वस्तुएं हैं। तेवी उनको भी समासेन संक्षेप में पवनामो बताते हैं, व्याख्यान करते हैं, है ना। इस गाथा में तो सिर्फ इतना बताया, और यहाँ से हमें 7 तत्वों के नाम हमें आते ही हैं। उसमें पुण्य और पाप को मिला लो तो 9 मिला करके 9 पदार्थ हो जाते हैं, है ना। और ये सब पदार्थ क्या हैं, ये जीव और अजीव से ही बनी हुई उनकी अन्य अवस्थाएं, ठीक है। कुछ उनके संयोग से बनी है, कोई वियोग से बनी है, तो उन्हीं का आगे आचार्य संक्षेप में वर्णन करते हैं। तो इस गाथा में और कुछ नहीं है, तो 29 नंबर गाथा करते हैं। आस्वदीजेन कम्मं परिणामेन फणो सविन्नेयो भावासवो जिनोत्तो कम्मा सवनम परो होदि। अब सबसे पहले आश्रव तत्व को बता रहे है ना। जीव और अजीव तो पहले जीव द्रव्य अजीव द्रव्य का पहले अध्याय में अच्छे से वर्णन करा है ना, और ये सब उनकी अवस्थाएं हैं। तो आश्रव से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जीव अजीव को पहले बताया है, अब आश्रव को बता रहे हैं। आस्वदी जेन कम्मं परिणामेन अपनो, अपनो परिणामेन, अपनो मतलब आत्मा से, परिणाम मने परिमाणे, परिणामेन परिणाम से, जेन मने जिस, आत्मा के जिस परिणाम से कम्मम आस्वदी कर्म आते हैं, सविनयो उसको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, भावासवो उसको भाव आश्रव जानना चाहिए, यानी आत्मा के उन परिणामों को
जो कर्मों के आने में निमित्त बनते हैं उनको भावाश्रव जानना चाहिए। जिन्युक्तो, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। और कम्मा सवनम परो होगी, और जो कर्मों का आश्रव है यह इससे पर यानी अन्य, इससे जो अन्य है वो भिन्न होता है। जो कर्मों का आश्रव है यानी जो द्रव्य आश्रव है, जो कर्मों का आश्रव है उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं, और जो आत्मा के परिणाम है वो भावाश्रव है ना। और आत्मा के परिणाम कौन से? जो उन कर्मों को आने में निमित्त हो रहे हैं। पहले अब यहाँ हमने शब्द देख लिए कि आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आश्रव होता है उनको भावाश्रव जानो, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। और जो कर्मा आश्रव है, जो कर्मों का आश्रव है, वह पर मतलब अन्य यानी द्रव्य आश्रव, दूसरा होदी मने होता है। वह पर अन्य के लिए भी आता है, तो अन्य या भिन्न के लिए भी आता है, दूसरे के लिए भी आता है ना। तो दूसरे से मतलब वो द्रव्य आश्रव, कर्मों का आना वो द्रव्य आश्रव है। इसकी व्याख्या में छोटी सी व्याख्या इसकी देख लेते हैं। जिस परिणाम से आत्मा के कर्म का आश्रव होता है उसको जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ भावाश्रव जानना चाहिए। और भावाश्रव से भिन्न ज्ञाना वर्णादि रूप कर्मों का जो आश्रव है तो द्रव्य आश्रव होता है। आस्वदी जेन कम्मम परिणामेन मप्पणो स विन्नेयो भावाश्रवो। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रव हो वह परिणाम भावाश्रव है, यह जानना चाहिए। भावार्थ यह है कि कर्माश्रव के दूर करने में समर्थ जो शुद्ध आत्मा की भावना है, उस भावना के प्रतिपक्ष भूत यानी विरोधी जिस परिणाम से अपने आत्मा के कर्म का आश्रव होता है उस परिणाम को भावाश्रव जानना चाहिए। वह भावाश्रव कैसा है कि जिन जो श्री वीतराग सर्वज्ञ देव हैं उनसे कहा हुआ है। इसमें क्या कहा कि जो आत्मा के स्वाभाविक परिणाम है उनसे जो विपरीत स्वभाव वाला है ना, वो भावाश्रव है। उस तरह के जो आत्मा के परिणाम आ रहे हैं, आत्मा के जो स्वाभाविक परिणाम है यानी स्वयं को जानने देखने रूप है ना, जो परिणाम है स्वयं को लक्ष्य करके होने वाले जो परिणाम है, उनके विपरीत जो परिणाम है वो जीव के भाव आश्रव रूप परिणाम है। उन परिणामों का नाम भावाश्रव, बस ये समझ लो है ना। और कम्मा सवनम परोहदि, कर्मों का आश्रवण वह पर होता है, अर्थात ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का जो आश्रव है वह पर है। पर शब्द का अर्थ यह है कि भावाश्रव से भिन्न है, यानी दोनों चीजें अलग अलग हैं। उन जो परिणाम आत्मा को में स्थिरता रूप नहीं हो रहे हैं, आत्मा को लक्ष्य करके नहीं हो रहे हैं, आत्म स्वभाव रूप नहीं हो रहे हैं, वो परिणाम भावाश्रव रूप है। और वो जो परिणाम है क्योंकि वो पर को लक्ष्य करके हो रहे हैं, तो जिसको लक्ष्य करके हो रहे हैं उससे संबंधित जो पुद्गल परमाणु हैं वो आत्मा के पास आ जाते हैं और वो द्रव्य कर्म रूप बन जाते हैं। तो वो जो द्रव्य कर्म नए नए जो आ रहे हैं उन परिणामों को लक्ष्य करके वो द्रव्य आश्रव है ना। ज्ञानावरण आदि रूप 8 प्रकार के हैं। कर्मों के नाम हम जानते हैं, 148 है, 8 है, और उसके भी संख्यात असंख्यात भेद। जैसे तेल से चुपड़े हुए पदार्थों के धूल का समागम होता है, उसी प्रकार भावाश्रव के निमित्त से जीव के द्रव्याश्रव होता है। अब यहाँ कोई शंका करता है कि आसवदी जीर्ण कम्मम, जिससे कर्म का आश्रव होता है, इसी पद से द्रव्याश्रव की प्राप्ति हो गई। कम्मा सवनम परोहोदी, इस पद से द्रव्याश्रव का व्याख्यान किस प्रयोजन से किया है ना। यहाँ एक शंका करिए, शब्दों को लेकर के केवल शंका है कि जब आपने कहा कि आत्मा के जिन परिणामों से अन्य जो कर्म हैं वो आते हैं, उससे पता चल रहा है कि भाई दूसरे के लिए कहा जा रहा है ना। तो दूसरी जो बात है कि द्रव्य आश्रव है वो भिन्न होता है, ये कहने की जरूरत नहीं है, तो उसको कह रहे हैं। यह शंका जो तुमने कही सो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस परिणाम से क्या होता है कि कर्म का आश्रव होता है, यह जो कथन है उस परिणाम का सामर्थ्य दिखाया है, यानी आत्मा के परिणामों की वो योग्यता दिखाई जाती है उस बात से, है ना। और द्रव्य आश्रव हो रहा है वो उसके निमित्त से हो रहा है, वो एक अलग चीज है ना।
जैसे सूर्य का तेज प्रकाश होगा या गर्मी बहुत पड़ रही होगी तो सारी वस्तुएं जलने लगेंगी, है ना। तो दोनों चीजें, जो ये बताया जा रहा है कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि सारी चीजें जलने लगी हैं, तो बहुत ज्यादा गर्मी जो पड़ना है वो एक अलग चीज हो गई और चीजों का जलना एक अलग चीज हो गई, है ना। चीजों के जलने के निमित्त से ये नहीं हो रहा कि उसी चीज को वो कहा जा रहा है, क्योंकि जलने वाली भी कुछ तो जलेंगी, कुछ नहीं भी जलेंगी, लेकिन उससे उस चीज का जो सूर्य की गर्मी है उसका महत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि दोनों चीजों को अलग अलग बताने के लिए, है ना। अब आत्मा के परिणाम, क्योंकि वो अमूर्तिक वस्तु है, उनको दिखाया तो जा नहीं सकता, है ना, केवल उनको किसी माध्यम से बताया जा सकता है। तो उसे बताने के लिए आचार्य ये उसको बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने दो अलग अलग वाक्य दिए, यानी जिन परिणामों से आता है, यानी इससे क्या, एक चीज और भी इससे निश्चित होती है कि परिणाम अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये भी निश्चित हो गया ना कि सब परिणामों से आश्रव नहीं होता, यानी जो आत्मा के शुद्ध परिणाम हैं, जो स्वयं को लक्ष्य करके हो रहे हैं, उनसे आश्रव नहीं होता। जो ऐसे वो परिणाम अलग हैं जिनसे आश्रव होता है, और जो निमित्त बनते हैं, और उन जो निमित्त बन रहे हैं उन्हीं को भावाश्रव लोग कहा जाता है। ठीक है, एक बार ना मेरे को हाँ, मेरे को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ पा रहा है ये द्रव्याश्रव और भावाश्रव। मतलब क्रोध आ रहा है, क्रोध तो ये तो मतलब द्रव्याश्रव हो गया, और अगर हमने क्रोध नहीं किया तो द्रव्याश्रव ही रहेगा, भाव नहीं बनेगा। नहीं, देखो जैसे नाम के उदाहरण को देखा था, नाम ने पिछली बार भी आचार्य हमेशा देते हैं, है ना। हाँ, चीजों को बता रहे हैं कि नाव है, नाव में जो छिद्र है ना, हाँ, और फिर उन छिद्रों से पानी का आना, हाँ, ठीक है, दो चीजें अलग अलग है। नाव के छिद्र अलग वस्तु है और उनके माध्यम से पानी का आना अलग वस्तु है। अलग है। छिद्र है तो पानी आ रहा है, अगर हाँ, छिद्र नहीं होगा तो पानी नहीं आएगा, है ना। दो चीजें हो गई, एक तो ये हो गया कि छिद्र अलग है और उनसे अंदर आने वाला पानी अलग है, और सबका सब हाँ, पानी अंदर नहीं आ रहा, जितना छिद्र के माध्यम से आ सकता है वो ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो पुद्गल वर्गनाएं हैं वो अलग हैं, और जो जीव के परिणाम है वो अलग है। मान लो जो नाव के छेद है वो जीव के परिणाम है, ठीक है। अच्छा, और नाव जो के पानी छेद, हाँ, अंदर, ठीक, जो पानी अंदर आ रहा है ना, वो पुद्गल वर्गनाएं हैं, जो कर्म रूप हो रही कारमान वर्गनाएं हैं, ठीक है। हाँ, अब वो जो अंदर आ गई वो क्या कहला रहा है, नाव का पानी कहला रहा है। वो नदी का पानी या समुद्र का पानी नहीं कहला रहा कि नाव का पानी, नाव में पानी भरा, ये नहीं कहा जा रहा नदी में पानी भरा, है ना। वो अलग रूप हो गया, उसका काम भी अलग हो गया। जो नदी का पानी था वो तो बहने में सहायक हो रहा था, और जो नाव में पानी भरा है वो डुबोने में सहायक हो रहा है। दोनों अपोजिट अपोजिट काम कर रहे हैं दोनों पानी, है ना। अब ऐसे ही जो संसार में कारमान वर्गनाएं भरी हैं, पुद्गल वर्गनाएं भरी हैं, वो अलग रूप हैं, और मेरे भावों का निमित्त पा करके, उन भावों का, कौन से भाव, जो परवस्तु के साथ संलग्न हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो मेरे उन भावों का निमित्त पा करके वो जो कारमान वर्गनाएं हैं मेरे साथ कर्म रूप हो रहे, है ना। मैं नाव हूँ, है ना, और मेरे जो विभाव परिणाम है वो भावाश्रव है, ठीक है। उन भावाश्रव का निमित्त पा करके, क्योंकि जो पर के साथ जुड़ा है उन्हीं भावों की बात करें, ठीक है। समझ गए, हमारे परिणाम रोज नए नए आ रहे हैं ना, जो हमारे तो रोज ये नए भाव नए आश्रव होगा। हाँ, जो मेरे परिणाम आ रहे हैं, नए नए परिणाम मुझ में उत्पन्न हो रहे हैं, वो भाव आश्रव है, और उनके निमित्त से नए नए कर्म आकर के कर्म रूप हो रहे हैं, है ना। आश्रव, नए नए कर्म आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं उनके निमित्त, जब तक मेरे परिणाम पर को लक्ष्य करके हो रहे, ठीक है। यहाँ भी शुभ और अशुभ की बात नहीं हो रही है, केवल आश्रव तत्व की बात हो रही है, ठीक है। सब तरह के परिणाम जो पर को लक्ष्य करके हो रहे हैं, चाहे वो शुभ रूप है चाहे अशुभ रूप, शुभ रूप है। समझ में आ गया, आश्रव समझ में आ गया, द्रव्य आश्रव, है ना। अगली गाथा चलें, ठीक है, 30 नंबर गाथा चलते हैं। निच्छत्ता विरध पमाद जोग को दादयोथ किन्नेया पन 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 दस्तिये चदुकम सो भेदा दूतो बस।
मिच्छता मिथ्यात, अविरत उसमें से निकाल लेंगे अविरत यानी अविरति, है ना, अव्रत व्रत का नहीं होना अविरत, प्रमाद प्रमाद, जोग योग, क्रोधादयो क्रोधादि, है ना, विनया जानने चाहिए, किसके जानने चाहिए, भेदा भेद जानने चाहिए, बस पहले वाले के, यानी दो की बात कराए है, एक भावाश्रव एक द्रव्याश्रव, पहले कौन सा बताया भावाश्रव, पहले वाला कौन सा है भावाश्रव, तो ये सब भावाश्रव के भेद जानने चाहिए। और कितने हैं, कह रहे हैं पन, क्रम से लगा लेंगे, कम सो, है ना, क्रम से लगा लेंगे, मिच्छता पन, मिथ्यात 5, अविरत अविरति पण 5, प्रमाद पण 10 यानी 15, जोग योग यानी 3, है ना, और क्रोधादय जो कषाय क्रोधमान मयालोभ चदु यानी 4, इनको क्रम से, ये सब क्या है, ये भाव आश्रव के भेद हैं, है ना। तो पढ़ते हैं पहले इसको एक लाइन में समझते हैं, इसका शब्द तो समझ में आ गए होंगे, सरल है ना। क्या कह रहे हैं कि अब हम हमारे परिणाम होते हैं, हम ये तो कह दिया जो परिणाम मेरे पर को लक्ष्य करके हो रहे हैं वो भावाश्रव रूप है ना, स्वलक्ष्य से नहीं हो रहे हैं पर लक्ष्य से हो रहे हैं, भावाश्रव रूप है। अब यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि वो परिणाम मुख्य रूप से उनको समूहों में बांट दिया, तो वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, मेरे जो परिणाम हैं वो किस किस तरह के होते हैं, तो उसको बता दिया 5 प्रकार का मिथ्या, 5 प्रकार का व्रत नहीं लेना अव्रत, और 15 प्रकार का प्रमाद, 3 प्रकार का योग और 4 प्रकार की कषाय, इतने प्रकार के जो मेरे परिणाम हो रहे हैं, मैं समझ लूं मेरे इनसे संबंधित जो जो भी मेरे परिणाम हो रहे हैं वो सब क्या है, वो भाव आश्रव रूप है, यानी उनका निमित्त पा करके नए कर्म आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब चले इसकी व्याख्या में। हाँ सरल है ना, मतलब तो समझ में आ गया आचार्य क्या बताना था। हाँ अब प्रथम जो भावाश्रव है उसके मिथ्यात अविरति प्रमाद योग और क्रोध आदि कषाय ऐसे 5 भेद जानने चाहिए, और मिथ्यात्व आदि के क्रम से 5 5 15 3 और 4 भेद समझने चाहिए, अर्थात मिथ्यात्व के 5 भेद, अविरति के 5 भेद, प्रमाद के 15 भेद, योग के 3 भेद और क्रोध आदि कषायों के 4 भेद जानने चाहिए। व्याख्या करती हैं, मिच्छता विरति प्रमाद जोग क्रोधादयो, मिथ्यात अविरति प्रमाद योग तथा क्रोध आदि वक्ष्यमान लक्षण तथा संख्या युक्त भाव आश्रम के भेद हैं। वक्ष्यमान माने दिखाई देते हुए, हमें अपने ये इतने प्रकार के जो हमारे भाव हमें दिखते हैं, कितने प्रकार के, मिथ्यात रूप, अविरति रूप, प्रमाद रूप, योग रूप और क्रोध रूप, वक्ष्यमान लक्षण, इनके लक्षणों से जो हमें दिखाई देते हैं, और संख्या युक्त, और संख्याएं भी हैं इनकी, है ना, ये भाव आश्रव के भेद है। इनमें से अंतरंग में जो वीतराग निज आत्म तत्व के अनुभव में रुचि है उसके विषय में विपरीत अभिनिवेश का उत्पन्न करने वाला तथा बाह्य विषय में पर संबंधित शुद्ध आत्म तत्व से आदि लेके संपूर्ण द्रव्यों में जो विपरीत अर्थात उबलते आग्रह का उत्पन्न करने वाला है उसको मिथ्यात्व कहते हैं, है ना। क्या क्या इसमें मिथ्यात्व की परिभाषा करें सबसे पहले कि मिथ्यात्व वाले भाव कौन से होते हैं, मेरे कौन से भावों को हम मिथ्यात्व की श्रेणी में रखेंगे। क्या कहा इसमें, सबसे पहले बताया अंतरंग में जो वीतराग निज आत्म तत्व के अनुभव में रुचि है ना, मेरा कैसा जो आत्म तत्व है, जो राग देश से रहित मेरा जो निज आत्म तत्व है, अन्य में नहीं, भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की नहीं, और अन्य किसी भी जीव की भी बात नहीं कर रहे हैं, निज आत्म तत्व की। और वो आत्म तत्व भी कैसा, जिसमें राग देश ना हो, ना मुझे किसी से राग हो ना देश हो, ऐसा जो मेरा आत्म तत्व है उसकी मुझे रुचि होना, है ना, उसकी रुचि से अब क्या करें, उसके विषय में विपरीत अभिनय, यानी उससे विपरीत जो मेरे परिणाम है, निज आत्म तत्व में जो मेरा निज क्रोध आदि भावों से रहे, या निज आत्म तत्व की रुचि से विपरीत राग देश से रहित जो मेरा आत्म तत्व है उसकी मुझे रुचि न हो करके विपरीत रुचि हो रही है। कैसी हो रही है,
विपरीत अभिनिवेश का उत्पन्न करने वाला, है ना, उससे विपरीत यानी बाह्य पदार्थों में रुचि। विपरीत क्या हो गया? बाह्य पदार्थों में रुचि तथा बाह्य विषय पर संबंधी शुद्ध आत्म तत्व से आदि लेके। बाह्य विषय में भी पर संबंधी शुद्ध आत्म तत्व, है ना, दोनों ले लिए। पर संबंधी शुद्ध आत्म तत्व कौन सा है? गुरु और देव और गुरु, है ना, वो शुद्ध आत्म तत्व है, वो भी, है ना, लेके संपूर्ण द्रव्यों में, है ना, और जो अन्य भी जितने भी द्रव्य हैं उन सब में, यानी देव शास्त्र गुरु में भी मेरा विपरीत श्रद्धा है और संपूर्ण द्रव्यों में भी मेरी विपरीत मान्यता है, अर्थात उल्टे आग्रह का उत्पन्न करने वाला है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। बस एक चीज मेन हो गई कि अपने वीतरागी स्वभाव से भिन्न जो उससे उल्टे भाव है मेरे, है ना, और उल्टे भाव भी कैसे, बाहर में कैसे देखे उल्टे, कि देवशास्त्र गुरु की मेरी विपरीत मान्यता है और संसार के द्रव्यों का भी जो जैसा स्वरूप है वैसा मुझे जानने में नहीं आ रहा है ना, वो मेरा मिथ्यात्व भाव है। अब दूसरी बात करते हैं, मिथ्यात्व को बता दिया, है ना, इस तरह के मेरे जो भाव हैं वो मिथ्यात्व रूप भाव है और वो भावाश्रव रूप है। दूसरे करें, तथा अभ्यंतर में निज परमात्मा के स्वरूप की भावना से उत्पन्न जो परम सुख रूप अमृत है, उस परम सुख में जो रति है उससे विलक्षण, है ना। अब यहाँ भी पहले वही बात कर दी कि अपनी आत्मा में जो सुख है उसमें तो मुझे आनंद आता नहीं, अपने आत्मा के अनुभव में तो आनंद नहीं आता, उससे विपरीत क्या रहा, बाह्य विषय में व्रत आदि का धारण न करने रूप सो अविरति है। बाह्य जो विषय हैं, कौन से विषय हैं? 5 पाप कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, है ना। उसमें भी परिग्रह में मुझे विशेष रूप से आनंद आता है ना। हाँ। तो वो सब कैसे हैं? वो अवृत रूप है और आश्रव के कारण। जितनी जितनी भी मुझे बाह्य में मेरी इंद्रियों के विषयों में और वस्तुओं में जितनी मेरी रुचि है और परिग्रह पापों को त्याग करने की जहां तक मेरी भावना नहीं हो रही है, वहां तक के मेरे जो परिणाम है वो अविरति रूप परिणाम है और वो भाव आश्रम रूप है। अभ्यंतर में प्रमाद रहित जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा कैसा है? वो प्रमाद रहित है, वास्तव में उसका स्वरूप ऐसा है ना। उसके अनुभव से चलन रूप, यानी उसके अनुभव से चलन रूप और बाह्य विषय में जो मूल गुण तथा उत्तर गुण है उनमें अतिचार उत्पन्न करने वाला। प्रमाद की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो प्रमाद छठे गुण स्थान तक आचार्य ने कहा है ना। तो यहाँ जब छठे गुण स्थान में है तो उससे पहले तो है ही है ना। तो क्योंकि वहां तक है, वहां तक कह रहे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे उत्कृष्ट वाले को ले रहे हैं, छठे वाले में ले लिया है ना। कैसे लिया कि अभ्यंतर में प्रमाद रहित जो शुद्ध आत्मा है, जो छठे गुण स्थान में आ गए वो पहले 7वें में जाते हैं और उन्हें पता है कि अपना शुद्ध आत्मा कैसा है, उन्होंने उसका अनुभव कर लिया है ना। अब कह रहे हैं उसके अनुभव से चलन रूप, क्या हो गए, उसके अनुभव से चलायमान हो गए, डिग गए हैं। क्यों? और क्यों डिग गए हैं? बाह्य विषय में जो मूल गुण तथा उत्तर गुण है, बाहर में किसका पालन कर रहे हैं? मूल गुण और उत्तर गुणों का पालन कर रहे हैं, उनमें अतिचार उत्पन्न करने वाला और उनमें भी अतिचार लगा रहे हैं, तो ऐसा प्रमाद है ना। और ऊपर सबसे ऊपर वाली ले जाकर के बात कर ली, उससे पहले तो सब है ही प्रमाद, है ना। फिर निश्चय से क्रिया रहे परमात्मा के भी जो व्यवहार से वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न तथा मन वचन काय और काय वर्गना को अवलंबन करने वाला कर्मों के ग्रहण करने में कारणभूत आत्मा के प्रदेशों का परस्पंद है, उसको योग कहते हैं ना। योग बता रहे, चौथे नंबर पे योग का, तो योग की परिभाषा, योग तो हम जानते ही हैं कि कौन सा योग होता है। आत्मा के प्रदेशों का जो कंपन है वो ही योग रूप है और वो किस माध्यम से हो रहा है? वो मन वचन और काय के माध्यम से है ना। जिनके पास सिर्फ काया है, एक इंद्रिय जी, उनका काय योग है। फिर 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक काय योग और वचन योग है, और फिर संगी पंचेंद्रिय को तीनों योग है, मन वचन काय और योग, और तीनों के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है और वो पर जो उसके हिलने से, आत्मा के परिस्पंदन हो से, आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होने से
कर्मों का ग्रहण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तथा अभ्यंतर में क्षोभ को उत्पन्न करने वाला है ना। योग में क्या है, योग में तो हलन चलन है आत्मा के प्रदेशों में। और जो अब किसकी बात कर रहे हैं, कषायों की बात कर रहे हैं, है ना। अब अभ्यंतर में परम उपशम मूर्ति वाला, परम शांत मूर्ति वाला, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणोरूप स्वभाव का धारक जो परमात्मा का स्वरूप है ना। ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है उसमें क्षोभ उत्पन्न करने वाला। एक तो योगों के माध्यम से केवल परिस्पंदन हो रहा है, लेकिन कषायों के माध्यम से उसमें क्षोभ भी उत्पन्न हो रहा है ना। जैसे अगर हम कहें शांत तालाब का पानी है, बिल्कुल शांत है तालाब का पानी, लेकिन उसमें हलन चलन है ना, है ना। क्योंकि पानी का स्वभाव ही वहां पे ऐसा है, जब तक वो जमा नहीं है, बर्फ रूप नहीं है, तब तक उसमें हलन चलन की प्रक्रिया है, वो हिल रहा है, लेकिन उसमें क्षोभ नहीं है। अब उसमें अगर हम कुछ फेंके तो उसमें क्षोभ भी उत्पन्न होता है। तो कषाय उस परिस्पंदन में क्षोभ भी उत्पन्न करती है ना, कषायों के माध्यम से। अगर कषाय नहीं है, खाली योग है, तो दूसरी तरह का आश्रव होता है, और कषायों सहित योग है तो दूसरी तरह का आश्रव होता है ना। इसको हम डिटेल से बंध वाले में देखेंगे, क्योंकि कषाय और योग आश्रव रूप भी हैं और बंध रूप भी हैं। इसको अगली उसमें देखेंगे, बस यहाँ पे इतना समझ लो, है ना। तो विषय के में पर के संबंधी पने से क्रूरता आदि आवेश रूप क्रोध आदि हैं, उनको कषाय कहते हैं, है ना। वो उसमें क्रोध मान माया लोभ इत्यादि के मिलने से उन जो आत्मा के प्रदेशों का प्रतिस्पंदन है, जो मन वचन काय के माध्यम से हो रहा है, वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, बस ये समझ। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण के धारक मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग तथा कषाय, ये 5 भावाश्रव हैं। अर्थ पूर्वोक्त कथन के अर्थात, अर्थ माने मतलब इसके बाद 29वीं गाथा में कहे हुए कथन के पश्चात विन्नया, विन्नया मतलब जानने चाहिए। अब इन 5 भावाश्रवों के कितने भेद हैं सो कहते हैं। पण पण पणदस तिय चदु कंसो भेदादु, और उन मिथ्यात्वादी के क्रम से 5 5 15 3 और 4 भेद हैं। वे इस प्रकार हैं। बौद्ध मत वाले आदि एकांत मिथ्यात्वी हैं। मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, है ना। पहले 5 बताए ना, मिथ्यात्व के 5। तो सबसे पहला है एकांत मिथ्या, है ना। एकांत मिथ्या जो बौद्ध मत वाले हैं वो एकांत, क्योंकि वस्तु के स्वरूप को कैसा मानते हैं, क्षणिक मानते हैं, तो वो बौद्ध मत वाले एकांत मिथ्यात्वी हैं। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण आदि विपरीत मिथ्यात्व के धारक है, याज्ञिक है। ब्राह्मणों में भी याज्ञिक, वेदांती, बहुत तरह के ब्राह्मण होते हैं, है ना। तो जो यज्ञ करने वाले याज्ञिक ब्राह्मण हैं, वो ये मानते हैं कि यज्ञ इत्यादि करने से आत्मा की मुक्ति हो जाती है, तो वो विपरीत मिथ्यात्व के धारक है ना। विपरीत मिथ्या। तापस आदि विनय मिथ्यात्वी हैं, जो तपस्या करके, है ना, शरीर को कष्ट दे करके, विभिन्न तरह तरह के तप करके, विनय करके ऐसा मानते हैं कि इस प्रकार विनय करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, वो विनय मिथ्यात्वी हैं। इंद्राचार्य आदि संशय मिथ्यात्वी हैं। ये एक और अलग प्रकार का मत है, जो कुछ भी निर्णय नहीं कर पाता, संशय सहित बना रहता है, वो संशय मिथ्यात्वी हैं। और मस्करी आदि अज्ञान मिथ्यात्वी हैं, है ना। वो जो ऐसे है कि ये नदी में डूबने से मोक्ष हो जाएगा, पहाड़ से गिरने से मोक्ष हो जाएगा, इस तरह का जो मत है वो अज्ञान मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के 5 भेद हो गए, 5 प्रकार का मिथ्या, यानी उनकी उस तरह की जो मान्यता है जिससे वो अपनी आत्मा का कल्याण मानते हैं। ये 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व है, इस प्रकार के जो जीव के भाव हैं, वो 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं और भावाश्रव। अब हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह में इच्छा रूप अविरति भी 5 प्रकार की है ना। ये 5 प्रकार के जो भाव हैं, हिंसा, है ना, हिंसा के परिणाम होना, असत्य झूठ बोलना, चोरी करना, अभ्रम कुशील सेवन करना, और परिग्रह,
है ना, परिग्रह को इकट्ठा करना, इससे संबंधित जितने भी मेरे परिणाम होते हैं वो 5 प्रकार की अविरति है और भावाश्रव रूप है। अथवा यही अविरति मन और 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप 6 भेद तथा 6 काय के जीवों की विराधना रूप 6 भेद, ऐसे दोनों के मिलाने पर 12 प्रकार की भी है ना। जहां उसकी बात करते हैं ना, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम और 6 प्रकार का प्राणी संयम, है ना। तो उसको बता दिया कि उस प्रकार से भी 12 प्रकार का, यानी अपनी इंद्रियों और मन को संयमित नहीं करने वाले जो भाव हैं, और 6 प्रकार के जीवों की जो हिंसा करने के भाव हैं, यानी उनके प्रति मेरे जो दया के भाव मेरे नहीं हो रहे हैं, वो भी 12 प्रकार की अवृत्ति है। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निद्रा और राग, ऐसे 15 प्रमाद होते हैं, है ना। 4 विकथा, ये तो पता है मैं, भोजन कथा, राज कथा, स्त्री कथा। हाँ, ये 4 प्रकार की विकथा। 4 कषाय, 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों से संबंधित जो मेरे परिणाम हो रहे हैं, निद्रा और राग, ऐसे 15 प्रकार के प्रमाद हैं। इस गाथा कथित क्रम से 15 प्रमाद 15 हैं। मनोव्यापार, वचन व्यापार, काय व्यापार, इन भेदों से योग 3 प्रकार का है, अथवा विस्तार से 15 प्रकार का है। ये जो इन्हीं के भेद हो जाते हैं ना, 4 मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, 4 प्रकार का ऐसे वचन योग, और 7 प्रकार का काय योग, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमान, ऐसे 7 प्रकार का काय योग। तो ये 15 प्रकार के योग, इनको डिटेल उनका कर दिया है ना। क्रोध, मान, माया तथा लोभ, इन भेदों से कषाय 4 प्रकार के हैं, अथवा 16 कषाय और 9 कषाय, इन भेदों से 25 प्रकार के कषाय, ये भी हमें पता है ना। ये सब भेद किस आश्रव के संबंधी हैं कि पुंवस, पूर्व गाथा में कहा हुआ जो भाव आश्रव है उसके भेद हैं, इस प्रकार गाथा का अर्थ है ना। अब इतने प्रकार के जो भी हमारे परिणाम हो, तो हम उनको देख सकते हैं कि इनके माध्यम से हमारा क्या होता है, नवीन कर्मों का आश्रव हो रहा है ना। आंटी, ये जो 4 कषाय प्रमाद में भी है और 4 कषाय अलग से भी है, तो वो हाँ। जैसे अलग से क्यों लिया है ऐसे जब? हाँ, मैं यही सोच रही थी, ऐसा क्यों नहीं पूछा है। देखो क्या है, जहां प्रमाद में ले रहे हैं, है ना, जब 4 कषाय ले रहे हैं कि तो एक संयुक्त रूप से ले लिया, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। लेकिन जब प्रमाद में कहेंगे, अभी चौथे गुण स्थान में कहेंगे कि जब मिथ्या तो चला गया जिस समय, तो एक अनंतानुबंधी की चौकड़ी चली गई, है ना। लेकिन उसके बाद भी कषाय है ना। इतनी बड़ी चली जाने पर भी जो अनंत का अनुबंध करती थी, उसके बाद भी अपत्याख्यानावरण है, तो प्रमाद के साथ उनको लिया, क्योंकि वहां तक भी वो बनी रहती है ना। प्रमाद के साथ इसलिए लिया कि वहां तक भी उनका जो अस्तित्व है वो बना रहता। और वो उसमें क्या है, एक तो कषाय, फिर कषाय दोनों काम करती है। क्या करती है, एक तो ऊपर उन्होंने बताया कि जो हमारे योगों में क्षोभ उत्पन्न करती है ना, कषाय जैसे जैसे कैटेगरी की होंगी, अनंतानुबंधी की होंगी, ऐसा क्षोभ उत्पन्न करेंगी जो अनंत का अनुबंध करें। अपत्यानाकरण की होंगी तो ऐसा। और एक तो काम क्षोभ उत्पन्न करने का कर रही है, और दूसरा काम कषाय क्या कर रही है कि आत्मा के प्रति रुचि को मतलब हमारा आत्मा के प्रति उत्साह नहीं होने देती। प्रमाद का मतलब जो विशेष रूप से लिया जाता है, यही कि हमें अपने प्रति उत्साह नहीं होना, बाह्य द्रव्यों के प्रति उत्साह होना, है ना। तो वो भी काम करती है। तो यहाँ हम प्रमाद के साथ जो लेंगे, तो वो हमें अपनी आत्मा के प्रति अनुत्साहित करती हैं, है ना। तो वहां प्रमाद के साथ है। और जो वो हमारे योगों में क्षोभ उत्पन्न कर रही हैं, तो वहां मुख्य रूप से उनके कषाय रूप अस्तित्व को लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आज इतना ही ले लें, अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत है ना। और कोई किसी को प्रश्न नहीं आया तो, या फिर आगे की गाथा क्षोभ तो को बता दें। क्षोभ को थोड़ा डिटेल में बताएं, समझ में नहीं आता क्षोभ की सर। क्षोभ कहते हैं कि जैसे जो परिणामों में उद्गिनता नहीं होना, उद्गिन शब्द समझ में आता है,
उद्विग्न। हाँ, उद्विग्न शब्द होता है ना, उद्विग्नता होना। एक मतलब जैसे है कि हम हर समय साधारण रूप से बने रहें। जैसे मैंने अभी तालाब का उदाहरण दिया था, है ना, हाँ जैसे हाँ। तालाब का उदाहरण दिया, या नदी है, एक सामान्य अपनी सामान्य गति से बह रही है ना, ये सामान्य परिणमन हो रहा है। जो उसका सामान्य परिणमन है वहां उसमें क्षोभ नहीं है ना। लेकिन जब उसमें कोई विशेष कारण मिले, मान लो बहुत तेज बारिश आ रही है ना, या उसमें कुछ डाला जाए, या मान लो अब नदी में जब तक वो सामान्य रूप से बह रही थी तब है, लेकिन जिस समय उसमें नाव चला रहे हैं तो उसकी लहरों में जो सामान्य पने से जो भिन्न बना हो रहा है ना, जो उद्विग्नता हो रही है, उसको क्षोभ कहते हैं। चाहे वो बहुत हर्ष रूप भी ऐसे जीव के परिणामों में जो समता भाव से हट करके जो परिणाम होते हैं, चाहे वो बहुत हर्ष रूप हो या बहुत क्रोधादि रूप हो, चाहे वो विशेष राग रूप हो या विशेष द्वेष रूप हो, उनको क्षोभ कहते तो शुभ और अशुभ दोनों में क्षोभ आ जाता है ना। हैं। हाँ, दोनों हाँ। में आता क्षोभ, शुभ में भी अशुभ में भी। यानी हम तो एक ही सोच रहे थे कि दुखी होना ही क्षोभ है। नहीं, जो सामान्यपना जिसमें नहीं है वो क्षोभ है। अच्छा, जीव अभी तक तो क्या- दूसरे अर्थ निकाल रहे थे क्षोभ का। हाँ, नहीं, देखो ना, बहुत खुशी होने पे भी हार्ट अटैक आ जाता हाँ। है ना। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि बहुत अधिक राग के परिणाम, बहुत अधिक द्वेष के परिणाम, उसमें जो सामान्य बने से अलग है, वो अलग प्रकार का परिस्पंदन उत्पन्न करते परिणामों में। जितना मुझे तो ऐसा समझ में आया है, और बाकी अगर किसी को कुछ और समझ में आया तो वो भी बता सकता है क्षोभ का मतलब क्या समझ में आता है। किसी और को भी आता है क्या? क्योंकि देखो ना, वो उसमें एक उदाहरण आता है ना अपने, कि जब यही भावना में ही पढ़ते हैं ऐसे शोक का कि शोक नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर। हाँ, साम्य भाव रखो, यानी जहाँ समता उनका भाव ऐसी नहीं है परिणति वहाँ हो क्षोभ जाए। है ना। समता भाव के विपरीत जो परिणाम है वो क्षोभ है। और नहीं, उसमें भी आता है ना एक, जैसे जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो संसार के समस्त जीवों में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, यानी उस समय वो जीव अलग प्रकार के आनंद का अनुभव करते हैं। वहां भी क्षोभ शब्द आचार्यों ने यूज किया। शास्त्रों में मिलता है ना क्षोभ शब्द पढ़ने के लिए, और कोई मुझे समझ में आएगा उदाहरण तो मैं बताऊंगी। वैसे मेरे ख्याल से जितना मुझे समझ में आया था उतना तो मैंने बता दिया होगा। क्लियर हुआ क्या? कौन पूछ रहा था? मैं पूछ रही थी, भाभी मीना पूछ रही थी। मीना भाभी। मीना भाभी कहाँ थी आप इतने दिन से? मैंने आपको मैसेज भी किया था, आपने जवाब ही नहीं दिया। वो नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है तो लिंक टूट जाता है ना फिर। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं, अब कोई बहुत दिन तक नहीं आए ना तो ऐसे वातावरण में थोड़ी चिंता सी होने लगती है कि सब ठीक ठाक है ना, क्यों नहीं अभी आए। थोड़ा से दोबारा से ऐसा होने लगा है ना। हाँ, तो घर में बैठे बैठे भी अगर कोई ज्वाइन नहीं होना तो लगता है कि भाई नेटवर्क की प्रॉब्लम ही या और कुछ कारण है। तो नेटवर्क की होगी तो लगेगा एक आध बार होगी, कोई 2-3 बार नहीं आया तो क्यों नहीं आया फिर। चलो, सब बढ़िया है ना? हाँ सब ठीक है। चलो, और कुछ? चलें फिर अगली गाथा लें क्या? अभी है 10 मिनट। 31 भावाश्रम समझ में आ गया ना? जीव के जो परिणाम है ना, निज आत्म तत्व के लक्ष्य के से विपरीत जो बाहर के होने वाले जो परिणाम है, और वो परिणाम कितने प्रकार के? मिथ्यात्व रूप, अविरति रूप, प्रमाद रूप, कषाय रूप और योग, इतने प्रकार के जो, और उनके भी फिर उत्तर भेद है, और उनके भी बहुत सारे उत्तर भेद है ना। ये सब भाव आश्रय रूप है, यानी ये जीव के परिणाम कर्म पदगलों को कर्मान वर्गना रूप परिणमित होने में कारण बनते हैं, निमित्त बनते हैं। ठीक है, अब अगली गाथा चलते हैं, 31 नंबर गाथा। नाना वर्णादीनम जोगम जम पुग्गलम समासवदी दवासवो सनेयो अनेय भेयो जिनखादो। नाना वर्णादीनम, नान ज्ञान है ना, ज्ञानावरण, आदिनम आदि, ज्ञानावरण को यानी आदि लगा करके सब पुद्गल कर्मों को ले लेंगे, है ना। तो जोगम के योग्य, ज्ञानावरणादि के योग्य यानी उन कर्मों के योग्य, जम मने जो,
पुग्गलाम पुद्गल द्रव्य समासवधि आता है, द्रव्यासवो द्रव्याश्रव सनेयो, उसको जानना चाहिए। जो द्रव्याश्रव किसको बता रहे हैं? जो कारमान वगनाएं आती हैं। कौन सी कारमान वगनाएं? जो ज्ञानावर्णादि कर्म रूप परिणमित होने के योग्य हैं, उन सबको द्रव्य आश्रव जानना चाहिए। और कैसा है वो? अनेक भेयो, अनेक भेदों वाला, अनेक भेयो अनेक भेदों वाला जिनक खादो, जिनेन्द्र देव ने कहा है ना। सब जीवों के कर्म 148 प्रकार के होते हुए भी सबके कर्म अलग अलग प्रकार के हैं ना, तो वो ऐसे वो अनंत भेदों वाला या असंख्यात भेदों वाला, ऐसे उसको अनेक भेदों वाला आचार्य ने कह दिया कि 8 भेदों वाला भी है, 148 भेदों वाला भी है, संख्यात भी है, असंख्यात भी है, ऐसे उसके अनेक भेद हैं। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के योग्य जो पुद्गल आता है उसको द्रव्य आश्रव जानना चाहिए, है ना। द्रव्य आश्रव की बात कर रहे हैं। वह अनेक वेदों सहित है, ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है। ज्ञानावरणादिनाम सहज शुद्ध केवल ज्ञान को अथवा अभेद नय की विवक्षा से केवल ज्ञानादि अनंत गुणों का आधारभूत ज्ञान इस शब्द से कहने योग्य जो परमात्मा है उसको जो आवृत करे अर्थात ढके सो ज्ञानावरण है ना। जो ज्ञान को ढके वो ज्ञानावरण, वह ज्ञानावरण है आदि में जिसके, है ना, पहले शुरू में जिसको रह गया, ऐसे ज्ञानावरणादि। ज्ञानावरणादि अब हम इससे समझ गए, यानी सब कर्मों को ले लें। उनके जोगम, जोगम मतलब योग्य, जम मने जो, पुग्गलम पुद्गल, समासवधि आता है। अर्थात जैसे तेल से लिप्त शरीर वाले जीवों के धूल के कणों का आगमन होता है, उसी प्रकार कषाय से शुद्ध आत्मा के ज्ञान से रहे जीवों के जो कर्म वर्गना रूप पुद्गल द्रव्य आता है, दव्वासवो सनेयो, उसको द्रव्य आश्रव जानना चाहिए। अनेभेयो, और वह अनेक प्रकार का है ना। जैसे नाव का उदाहरण हमने लिया तो हमने माना था जो नाव के जो छिद्र हैं, है ना, मान लो जीव को हमने नाव की जगह हमने रखा कि नाव है वो जीव है, तो उसके जो छिद्र है, यानी जो उसके छिद्र क्या है, उसके दोष है ना, उसका विभाव है, उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि नाव तब स्वभाव में कही जाएगी जो वो अपने पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, है ना। तो उसमें जो छिद्र है वो उसके दोष रूप है और वो उस पानी के अंदर आने में कारण है, तो वो भावाश्रव रूप हो गए उसके जो छिद्र हैं, और उनके माध्यम से जो पानी अंदर आ रहा है और उसके लिए विपरीत अवस्था कारण हो रहा है, तो वो द्रव्य आश्रव रूप है ना। आने वाला, अंदर आने वाला जो पानी है वो द्रव्य आश्रव है। तो ऐसे ही जीव के जो विभाव परिणाम है, यानी पर के लक्ष्य से होने वाले जो जीव के विभाव परिणाम है, वो जीव के दोष रूप हैं, वो उसके विभाव रूप हैं, भावाश्रव रूप हैं, और उनका निमित्त पा करके जो कर्म वर्गनाएं आ रही हैं वो उसके भावों के हिसाब से जो कर्मों का रूप ग्रहण कर रही हैं, वो कर्म द्रव्य आश्रव रूप है। ठीक है, सबके सब कर्म जो कर्मान वर्गनाएं हैं संसार में, जितनी कर्मान वर्गनाएं, वो द्रव्य आश्रव रूप नहीं है ना। जिसका जीव का जिनके साथ संबंध होकर के कर्म बन रहे हैं, वो कर्म द्रव्य आश्रव रूप है, जो उसके भावों का निमित्त पा करके आ रहे हैं। ठीक है, अर्थात ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र तथा अंतराय नामक जो 8 मूल प्रकृति के भेद है उनसे, अथवा ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9, वेदनीय के 2, मोहनीय के 28, आयु के 4, नाम के 93, गोत्र के 2 और अंतराय के 5, इस प्रकार 52 कम 200, है ना, यानी 148 प्रकृतियों का नाश होने से वे सिद्ध होते हैं। इस गाथा में कहे हुए, ये बीच में एक गाथा दी है संस्कृत की, तो इसमें नाम दिए हैं 148 प्रकृतियों के। तो इस गाथा में कहे हुए क्रम से 148 संख्या प्रमाण जो उत्तर प्रकृतियां हैं उनके भेदों से, तथा असंख्यात लोक प्रमाण जो पृथ्वी का नाम कर्म आदि उत्तरोत्तर प्रकृति भेद है ना, उनके भी असंख्यात भेद,
और उनसे अनेक प्रकार का है, उनकी अपेक्षा से अनेक प्रकार का है। जिनक खादो, यह द्रव्याश्रव सूत्र श्री जिनेन्द्र देव का कहा हुआ है। इस प्रकार गाथा का अर्थ है। इस प्रकार इस पूर्वोक्त प्रकार के आश्रव के व्याख्यान की 3 गाथाओं से प्रथम स्थल समाप्त हुआ। अब इसके आगे 2 गाथा सूत्रों से बंध पदार्थ का व्याख्यान करते हैं। उसमें प्रथम गाथा के पूर्वार्ध से भावबंध और उत्तरार्ध से द्रव्य बंध के स्वरूप का उपदेश करते हैं। यहाँ तक हमारा आश्रव तत्व हो गया और हमें समझ में आ गया। नाव के उदाहरण से हमने समझा कि जो नाव के छिद्र हैं वो भाव आश्रव रूप है और उसमें आने वाला जो पानी है वो द्रव्य आश्रव रूप है। जैसे नाव के बाहर जो पानी है ना, नदी में या समुद्र में या झील में जो पानी है वो आश्रव रूप नहीं है, क्योंकि उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। नाव के अंदर जो पानी भर रहा है वो उसको डुबोने में निमित्त है। ऐसे ही संसार में अगर कितनी भी कारमान वर्गनाएं भरी हैं, पुद्गल वर्गनाएं भरी हैं, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भरी रहे वो संसार में, फर्क किनसे पड़ता है? जो मेरे भावों का निमित्त आकर के मेरे साथ बंध रही हैं, मेरे साथ कर्म रूप हो रही हैं, वो मुझे संसार में डुबोने का कारण है ना। तो मुख्य क्या चीज हुई? मेरे अपने दोष, है ना। अगर मेरे अंदर ऐसे विभाव परिणाम नहीं होंगे तो वो कर्म आश्रव रूप नहीं होगी, है ना। इतना बस हमें इससे समझ। तो आश्रव तत्व मुझे लगता है आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन्होंने दोबारा सुना उनको तो बहुत अच्छे से रट गया होगा क्योंकि बार बार पहले कितनी बार पढ़ लिया है ना। अब कभी भी सुनोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली बार बंध तत्व को, अब आश्रव है आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब बंध जाएं तो ज्यादा नुकसानकारी है। तब अगली बार बंध तत्व को देखें। चलो जिनवानी स्थिति करनी। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सौभाग्य मस्तक नमो सदा दे दो। हे जिनवानी भारती सोए जपो दिन दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखी। दे भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का जिनवानी मात्र।